प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के वायनाड में थे। आपको याद होगा, केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुई थी। इसमें 226 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग आज भी लापता हैं। प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला, मुड्डुकराई और पुंजीरीमट्टम का हवाई सर्वे किया है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन, उनके सपने चूर-चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहाँ के पीड़ितों के साथ है। देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर कलपेट्टा के एक विद्यालय में उतरा। यहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से चूरलमाला तक की सड़क यात्रा की। प्रधानमंत्री चूरलमाला पहुंचकर पैदल चलकर आपदा से हुए नुकसान का आकलन भी किया और पीड़ित लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री भूस्खलन के बाद बिखरे पड़े पत्थर और मलबा से भरे इलाके का पैदल चलकर स्वयं सर्वेक्षण किया। चूरलमाला में सेना ने आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए 190 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाया हुआ है। पीएम मोदी नुकसान का जायजा लेते हुए इस पुल से पैदल गुजरे। पीएम मोदी ने बचाव कर्मियों से बात की। बाद में राज्य के मुख्य सचिव बी बेनू और जिले के आला अधिकारियों से फीडबैक भी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी से भी जानकारी ली है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केरल को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जब से मैंने इस आपदा के विषय में सुना, तब से मैं लगातार
यहां संपर्क में रहा हूं, पल पल की जानकारी भी लेता रहा हूं और केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मदद हो सकते हैं, उसको तुरंत मोबिलाइज करना और हम सब मिल करके इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे, उनकी सहायता करना, ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहाँ के एनजीओ हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं।